सभी को नमस्कार, राम राम। अपने आज का टॉपिक है राजस्थान के स्थानों के उपनाम। राजस्थान के स्थानों के उपनाम। राजस्थान के कई क्षेत्र और जिले वहां की गतिविधियों के आधार पर उनके कुछ उपनामों से जाने जाते हैं। इनमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। देखो, ये गंगानगर गंगानगर राजस्थान में सर्वाधिक अनाज गंगानगर में होता है, इसलिए राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार। अब गंगानगर से नीचे फिर ये बीकानेर। ऊन राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में, इसलिए ऊन का घर किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। फिर जोधपुर का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। सूर्य नगरी या सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। तो सूर्य नगरी या नीला शहर ये किसे कहते हैं? जोधपुर को। अब देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, इसकी तुलना की गई है अंडमान से। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान की पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर के उपनाम। फिर से सुनो, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का ये अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। अब देखो, इसके बाद में ये नागौर। नागौर के क्या प्राचीन नाम है? राजस्थान की धातु नगरी, औजारों की नगरी। ये कृषि के औजार सबसे ज्यादा बनते हैं, इसलिए इसको औजारों की नगरी भी कहते हैं। नागौर राजस्थान की धातु नगरी, औजारों की नगरी। फिर देखो, इसके बाद में ये अजमेर राजस्थान के लगभग मध्य में पड़ता है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहते हैं। भारत का मक्का ये भी अजमेर को कहते हैं। राजपुताना की कुंजी, राजपुताना एजेंसी या पूर्व आकृति थी, राजपुताना की कुंजी अजमेर के उपनाम। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। किराड़ू, ये किराड़ू पड़ता है बाड़मेर में, इसको राजस्थान का खजुराहो क्यों कहते हैं? खजुराहो मध्य प्रदेश में है, जहां पर विश्वविख्यात जैन धर्म के मंदिर हैं। अपने राजस्थान में किराड़ू में जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसके साथ इसकी तुलना कर दी। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है कहां पर? बाड़मेर में। और खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। फिर देखो, बाड़मेर राजस्थान की थार नगरी, बाड़मेर का उपनाम राजस्थान की थार नगरी। अब माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ नगर, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है, हरियाली होती है। शिमला के साथ इसकी तुलना कर दी। विश्व में सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांसक, जो रूस में पड़ता है, और राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान ये माउंट आबू, इसलिए इसकी भी तुलना कर दी। राजस्थान का बरखोयांसक किसे कहते हैं? माउंट आबू। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयांसक किसे कहते हैं? माउंट आबू। अब सिरोही से नीचे देखते हैं उदयपुर। राजस्थान में झील सर्वाधिक है उदयपुर में, इसलिए झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। ध्यान रहे, झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को, और झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। पूर्व का वेनिस पड़ता है ब्रिटेन में। तो अपने एशिया महाद्वीप यूरोप से पूर्व में हो गया, तो वेनिस के समान ये नगर है, इसलिए इसकी तुलना कर दी। पूर्व का वेनिस या भारत का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को। झीलों की नगरी उदयपुर, पूर्व का वेनिस उदयपुर, सैलानियों का स्वर्ग और राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को। झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का शहर, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को। अब देखो, इसके बाद में ये हल्दी घाटी पड़ती है राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इस युद्ध के ऊपर कर्नल जेम्स टोड ने टिप्पणी की है, और टिप्पणी की है कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा। थर्मोपल्ली यूनान में एक जगह पड़ती है। हल्दी घाटी
के समान ही वहां पर भी कोई युद्ध हुआ था, तो उसके साथ इसकी तुलना कर दी। राजस्थान की थर्मोपल्ली, कई बार पूछते हैं किसे कहते हैं, हल्दी घाटी को, जो है कहां पर, राजसमंद में है। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने तो ये कह दिया था राजस्थान में थर्मोपल्ली के समान ही सभी स्थान है, एक लियोनोडास से कम कोई योद्धा नहीं है। तो वो इतिहास में पढ़ेंगे एक बार इतने, हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली। अब देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, पहाड़ अधिक होने के कारण से पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, डूंगरपुर को। अब देखो इस साइड से लगभग लगभग स्थान क्लियर हो गए। अब दूसरी साइड से गंगानगर हो गया था राजस्थान का अन्न भंडार, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ फलों की टोकरी, हनुमानगढ़ फलों की टोकरी, ये क्षेत्रीय पड़ता है झुंझुनू में, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया, तांबा नगरी, राजस्थान की तांबा नगरी किसे कहते हैं, खेतड़ी को, जो झुंझुनू में है। एक बार आरपीएससी में ये पूछा गया था खेतड़ी महल कहां पर है, तो खेतड़ी महल झुंझुनू में है, और खेतड़ी राजस्थान की तांबा नगरी। अब देखो सिक्कर, सिक्कर राजस्थान की हाईटेक सिटी, सिक्कर राजस्थान की हाईटेक सिटी। इसके बाद में फिर जयपुर, जयपुर गुलाबी नगरी, राम सिंह द्वितीय ने, जयपुर का शासक हुआ था राम सिंह द्वितीय, उसने ब्रिटेन के राजकुमार अल्बर्ट, जिसको प्रिंस अल्बर्ट भी कहते हैं, उसकी स्मृति में इसको गेरुए रंग से रंगवाया था। तो इसलिए गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस, पेरिस पड़ता है फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो सीन नदी पर है, और दुनिया का सबसे सुंदर नगर है ये पेरिस। तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस, दुनिया का सबसे सुंदर नगर, अपने भारत पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में, तो पेरिस के समान ये सुंदर है जयपुर शहर, इसलिए इसको कह दिया पूर्वी गोलार्ध का पेरिस। तो पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस भी किसे कहते हैं, जयपुर को। गुलाबी रंग से रंगाने के कारण इसको क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। रंगसिरी द्वीप, इसको रंगसिरी द्वीप कहा था सीवी रमन ने, रंगसिरी द्वीप सीवी रमन ने कहा था। हीरा नगरी, हीरा और जवाहरात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हीरा नगरी, रतन नगरी, पन्ना नगरी। तो गुलाबी नगरी जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, रंगसिरी द्वीप, रतन नगरी, हीरा नगरी और पन्ना नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को। इसके बाद में देखो अलवर, अलवर विश्व में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन होता है स्कॉटलैंड में, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन अलवर में, इसलिए इसकी स्कॉटलैंड के साथ तुलना कर दी। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। फिर देखो भरतपुर, इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर, और पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार भरतपुर। तो भरतपुर के उपनाम राजस्थान का प्रवेश द्वार, और ये राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर को। धौलपुर, इसके बाद में भरतपुर से आगे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। रेड डायमंड, लाल पत्थर पाया जाता है और जो महंगा होता है, तो इसलिए डायमंड हीरे से इसके साथ तुलना कर दी। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, रेड डायमंड, लाल पत्थर पाए जाने के कारण से कहते हैं। और करौली डांग की रानी, या ये डांग क्या है, चंबल नदी द्वारा अपर्दित क्षेत्र डांग कहलाता है। चंबल नदी राजस्थान में बहती है तो अपर्दन करती है, और जिन जिलों में बहती है वहां पर जहां पर अपर्दन करती है, मिट्टी का कटाव करती है, उसको स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को। अब देखो इसके बाद में ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मैनचेस्टर के साथ इसकी तुलना कर दी भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान सरकार ने इसको वस्त्र निर्यात जिले का दर्जा भी दे दिया, किसको, भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी, ये भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। फिर बूंदी, बावड़ी अधिक होने के कारण से इसको बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। बूंदी से नीचे फिर कोटा, कोटा राजस्थान का कानपुर,
जिस प्रकार से कानपुर में उद्योग धंधे भली प्रकार से विकसित हुए, उसी प्रकार से कोटा में उद्योग धंधों का विकास होने के कारण इसकी तुलना कर दी कानपुर से। तो राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को। फिर इसके बाद में राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है। इसकी स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी और ये नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था शिक्षा के लिए। राजस्थान में ये कोटा कोचिंग संस्थानों के बढ़ावा देने के कारण से शिक्षा की एक नगरी है, इसलिए नालंदा के साथ इसकी तुलना कर दी। जिस प्रकार से नालंदा में और शिक्षा का विकास हुआ था, इसी प्रकार से कोटा में भी शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ। तो राजस्थान का नालंदा किसे कहते हैं? कोटा को। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, उद्योग धंधे अधिक होने के कारण से शिक्षा का तीर्थ स्थल, क्योंकि शिक्षण संस्थान अधिक है इसलिए शिक्षा का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? कोटा को ही कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोटा, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, शिक्षा का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? कोटा को ही कहते हैं। फिर इसके बाद में ये बंडदेवरा 12 में पड़ता है। राजस्थान का छोटा खजुराहो कहते हैं इसको। राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू बाड़मेर को, राजस्थान का छोटा खजुराहो ये किसे कहते हैं? बंडदेवरा 12 को कहते हैं। झालावाड़, राजस्थान का नागपुर, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में और संतरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में संतरे सर्वाधिक नागपुर महाराष्ट्र में, अपने राजस्थान में संतरे सर्वाधिक झालावाड़ में। तो राजस्थान में तो नागपुर के समान ही हो गया। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को, संतरे अधिक उत्पादन होने के कारण से। फिर देखो चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ रियासत का एक जगह हुआ करती थी। चित्तौड़ दुर्ग से और मेवाड़ के कई प्रतिभाशाली शासकों ने राजस्थान की संस्कृति को गौरवान्वित किया, इसलिए राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़ को कहते हैं। फिर चित्तौड़ के बाद में ये प्रतापगढ़, इसको राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। और हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली। इस तरह से राजस्थान की स्थानों के, विभिन्न स्थानों के ये प्रमुख प्रमुख उपनाम हो गए। इनमें से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। धन्यवाद।